नमस्कार, मैं हूं एम एस ऑर्डर और आज मैं लेकर आई हूं चैप्टर 14 आपके लिए। प्रभु क्षेत्र सैन्य हॉस्टल। उस रात प्रभु क्षेत्र मिलिट्री हॉस्टल में के कमरे में कैप्टन हिमांग ने सौम्या की छोटी सी नोटबुक फिर से पढ़ी। मैं इस तरह के रिश्ते में रहना चाहती हूँ जहाँ मैं एक ही समय में उस इंसान से अलग भी रहूँ, जुड़ी भी रहूँ। क्या बात है। सिर्फ एक बार उस इंसान के बारे में सोचने से ही मेरे दिन भर की थकान दूर हो जाए। भले ही हम एक दूसरे को किस न करें, फिर भी सिर्फ एक नज़र एक दूसरे को देख लेने से मेरे इस दिल को ठंडक मिल जाए। हिमांग मुस्कुराया और उसने धीरे से कहा, डॉक्टर सौम्या बेहद अजीब इंसान है। चलो आगे पढ़ते हैं, देखे तो सही कि मैडम ने अपनी डायरी में और क्या क्या लिखा है। हिमांग ने दूसरा पन्ना पलटा और उसे आराम से पढ़ा। जीवन में हम बाहर की चुनौतियों का सामना करते हैं, अपने अंदर की कमज़ोरियों से हारते हैं। वो एक पैराग्राफ को बार बार ध्यान से देख रहा था जिसमें लिखा था, सच्चे प्यार का मतलब है आप किसी इंसान को वैसे ही प्यार करते हैं जैसा वो है, आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। प्यार का मतलब है देना और उस इंसान के साथ वैसे ही रहना जैसे वो है। सच्चे प्यार का मतलब होता है बिना किसी शर्त के सामने वाले से प्यार करना। हिमांग ने अपने होठों को दबाते हुए कहा, अब मैं अपने एक तरफा प्यार पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोयोग होटल में सौम्या के लिए मेरे इतनी सारी नफरत देखकर बेहद हैरान हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं उस दिन उससे कुछ कह नहीं पाया। शायद मैं इसका कारण जानता हूँ। उस दिन मैंने सौम्या से इसलिए बहस नहीं की क्योंकि मैं जानता हूँ कि नफरत किसी भी लॉजिक को नहीं सुनती और सौम्या मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। फिर हिमांग ने बुदबुदाकर कहा, सौम्या तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मेरा स्वभाव बेहद अच्छा है और मैं अच्छा दिखता हूँ, फिर भी तुम मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? खैर जो भी है, फिलहाल मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। हिमांग ने गोरेला युद्ध को गहराई से समझने के लिए एक तकनीकी आर्टिकल पढ़ना शुरू किया। तभी उसका मोबाइल बजा। उसे राहुल कॉल कर रहा था। राहुल ने पूछा, क्या कर रहे हो? मुझे एक डाउट है। हिमांग ने पूछा, कैसा संदेह है भाई? राहुल ने तुरंत जवाब दिया, आलस के कारण मैं रोज़ प्रैक्टिस नहीं कर पाता, इसका क्या उपाय है? हिमांग ने कहा, असल बात यह है कि तुझे प्रैक्टिस करने के बारे में सोचने की बजाय प्रैक्टिस करना चाहिए। किसी भी तरह की योजना को असल में करने से वो योजना सफल होती है। तू रोज़ सुबह 3:30 बजे उठ और अपनी 100 मीटर दौड़ पर ध्यान लगा। तुझे सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज़ के क्षेत्र पर ध्यान फोकस करना चाहिए और उसी पर अपना कौशल बढ़ाना चाहिए। तो इस मुद्दे पर ज़्यादा मत सोचने की बजाय जमकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। थैंक यू सो मच हिमांग, तू बहुत प्यारा है। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी आसानी से सारे आइडियाज़ कैसे साझा कर लेता है। मतलब जहाँ तक मुझे पता है, कोई भी अपनी सफलता का फॉर्मूला किसी से नहीं साझा करता, लेकिन भाई तू तो हीरा है। मैं टीम स्पिरिट पर विश्वास करता हूँ। जीवन में आनंद हम में है, मैं में नहीं। अगर हम सभी अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो टीम का प्रदर्शन शानदार होगा। इससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश का नाम रोशन होगा। हिमांग ने मुस्कुरा कर कहा। तभी राहुल ने उदास होकर कहा, मैं भी टीम स्पिरिट का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं स्वर्ण पदक जीता तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। हिमांग ने कहा, यही तो हम सब लोग गड़बड़ी कर देते हैं। एक बुद्धिमान इंसान जब भी सफलता प्राप्त करता है तो वो ज़मीन से जुड़ा रहता है। एक समझदार स्पोर्ट्समैन अपने वर्तमान प्रदर्शन पर नज़र रखेगा और अपनी सीमाओं को चुनौती देता रहेगा। इससे वो अपने करियर में और ऊंचाइयां हासिल करता है। राहुल ने कहा, दोस्त मुझे आजकल बहुत थकावट महसूस हो रही है। चिंता मत कर, शुरू में तू थका हुआ महसूस करेगा, लेकिन धीरे धीरे तुझे इसकी आदत हो जाएगी। हिमांग ने अपनी आंखें बंद करके शांति से कहा। राहुल ने अगला सवाल किया, हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो लगभग आइसोलेशन में ही होते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा में हम बहुतों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या ज़्यादा लोगों के साथ प्रैक्टिस करना एक अच्छी रणनीति है? हिमांग ने जवाब दिया, लोगों की संख्या हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन निरंतर प्रैक्टिस करना है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्रैक्टिस स्थल पर लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होगी, हम इसके बारे में सोचने की बजाय सेल्फ प्रैक्टिस पर ध्यान फोकस करना चाहिए। पता है, लास्ट टाइम वाले कंपटीशन की शुरुआत में अन्य कंपटीटर्स के साथ परफॉर्म करते समय मेरा ध्यान भटक गया था, समझा? क्योंकि मेरा ध्यान उनकी ताकत पर फोकस हो गया था। इससे मुझे प्लेग्राउंड पर बेहद निराशा हो गई थी। हालांकि बाद में मैंने उनकी खूबियों से सीखना शुरू किया और अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाया। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे जो भी हो, हमें अपने डेली प्रैक्टिस सेशन हर हाल में करने चाहिए। राहुल ने अनिश्चित चेहरे के हाव भाव से पूछा,
परफेक्ट प्रैक्टिस से तेरा क्या मतलब है? हाँ, हिमांग ने जवाब दिया, बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि परफेक्ट प्रैक्टिस ही हमें एक सफल इंसान बना सकता है। अटपटे ढंग से कोई काम करने में हमें असफलता या आकस्मिक अल्पकालिक सफलता मिलती है, शॉर्ट टर्म, समझा ना तू? राहुल ने कहा, हाँ मैं तेरी बात से सहमत हूँ। मैंने जब भी अपने प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी परफॉर्मेंस दिन के लिए अपने प्रैक्टिस सत्र पर ध्यान फोकस किया है तो प्रदर्शन का स्तर बहुत ऊंचा था, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन कभी कभी लापरवाही भरे रवैये के कारण मेरा मैदान पर प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। हिमांग ने पूछा, तो क्या तू कल सुबह के लिए तैयार है? हाँ हाँ मेरे दोस्त, चल सो जा ताकि हम कल सुबह जल्दी से उठ सकें। गुड नाइट, और हाँ, तेरी सलाह के लिए थैंक्स अ टन डार्लिंग, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। हिमांग ने मोबाइल स्क्रीन पर देखा कि उसके पिता का कॉल आ रहा था। गुड इवनिंग पापा, हिमांग ने अपने पिता का फ़ोन उठाया और आज्ञाकारी तरीके से कहा। बेटा तुम अभी जाग रहे हो? कर्नल शिवांग रावत ने आश्चर्य से कहा। हाँ पापा, मैं जाग रहा हूँ, हिमांग ने जवाब दिया। हिमांग, क्या तुम किसी तरह के रिलेशनशिप में हो? अचानक से कर्नल शिवांग रावत ने पूछा। नहीं पापा, मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? हिमांग ने इस भाव से जवाब दिया कि जैसे उसकी निजता पर हमला हुआ हो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेटेड था वो। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि अब तुम्हारी शादी सुनैना से हो जाए, कर्नल शिवांग रावत ने मुस्कुराते हुए कहा। हिमांग ने सख्ती से जवाब दिया, मगर मैं नहीं चाहता पापा, मैं हमेशा सिंगल रहना चाहता हूँ। जीवन में शादी से बढ़कर कई सारी बातें हैं यार। मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। कुछ क्या, मैं सिंगल रहकर बहुत खुश हूँ। आप मेरी और कैप्टन सुनैना चंद की शादी की बात कैसे सोच सकते हैं? आगे आने वाले चैप्टर 15 में हम जानेंगे कि आखिर कैप्टन सुनैना चंद है कौन, क्यों हिमांग के पिताजी उस लड़की को पसंद करते हैं और हिमांग क्यों नहीं उस लड़की को पसंद करता है। आप इसी प्रकार से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।